कृष्णा। नमस्कार। आप सभी भगवतजनों का श्रीमद् भागवत गीता के इस रसामृत में हार्दिक स्वागत है। भगवतजनों, आप लोगों की मिल रही प्रतिक्रियाएं और आपका प्यार हमें एक नया मार्गदर्शन प्रदान करेगा। पिछले अंकों में आपने श्रीमद् भागवत गीता के 16 श्लोकों का अर्थ, उच्चारण और उसकी सुमधुर सचित्र व्याख्या सुनी, जिसमें मोहरूपी दुर्योधन अब सैन्य निरीक्षण के क्रम में अपने तथा पांडवों की सेना का निरीक्षण कर अपने भाव आचार्य द्रोणाचार्य को बताते। तो वहीं भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख, भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन आदि लोगों ने अपने अपने शंख बजाकर अपनी मनसा जाहिर की। आज के अंक में हम श्लोक संख्या 17 और 18 पर विशेष चर्चा करेंगे। तो परमात्मा परमेश्वर को साक्षी मान के हम इसकी शुरुआत करते हैं। ओम परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः। श्लोक संख्या 17। काश्यश्च परे निवासा शिखण्डिश्च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजिता। काश्यश्च, काश्यश्च प्रेमिवास। काश्य मतलब काशी के राजा। परम वेशास मतलब परम ईश में वास अर्थात महान धनुर्धर। शिखंडिश मतलब शिखंडिश। च महारथ अर्थात हजारों से अकेले लड़ने वाले। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र। विराट राजा जिसने पांडवों ने उसके अज्ञातवास के समय शरण दी थी, विराट। च सात्विकी मतलब युयुद्धान श्री कृष्ण के साथी। च अपराजिता कभी न जीतने वाला। सदा विजय, सदा विजयी। इसमें कहते हैं कि काया रूपी काशी पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है तो उसे प्रेमीवास अर्थात परम ईश में वास करने का वह अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। यहाँ परमेवास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं बल्कि परम ईश वास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। शिखा सूत्र, शिखा लक्ष्य का प्रतीक है जिसे आपको पाना है, और सूत्र संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कार का सूत्रपात लगा हुआ है। तब तक त्याग कैसा, संन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वथा शांत हो जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, वह महारथी है। धृष्टद्युम्न दृढ़ और अचल मन तथा विराट सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपद के प्रमुख गुण है। सात्विकता ही सात्विकी है। सत्य के चिंतन की प्रकृति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तभी कभी कोई गिरावट नहीं आ पाएगी और वह इस संघर्ष में पराजित कभी नहीं होगा। आगे के श्लोकों में द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्व पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। कहते हैं
द्रुपद यानी द्रुपद पंचाल के राजा, द्रौपदया द्रौपदी के पुत्र, च सर्वस्व मतलब सभी, पृथ्वी पते हे राजा, सौभद्र सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु ने, महाबाहु विशाल भुजा वाले, शंखाम और शंख, दत्तु मतलब बजाय, पृथक पृथक यानी अलग, अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र, सौहृदता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता आदि साधना में महान सहायक महारथी है तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। अतः संजय कहता है कि अतः हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं, इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इनके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं होकर अपना परिचय कराते हैं। तो इस प्रकार आज श्लोक संख्या 17 और 18 की विशेष चर्चा की। आप लोग इसी तरह इस अंक में, अगले अंक में बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और इसे लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। आप सब पर प्रभु की कृपा ऐसी ही बरसती रहे। हरे कृष्णा।